नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव के साइड इफेक्ट की। ये साइड इफेक्ट ऐसी सुनामी लेकर आए हैं कि क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस दोनों के संगठन में इस वक्त उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी जहां संगठन को लेकर के मंथन कर रही है और दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया, आगे भी बड़े एक्शन होने हैं, कुछ बड़े नेताओं पर होने हैं, जिसकी अनुशंसा जो हमारे सूत्र बताते हैं वो दिल्ली को भेज दी गई है, आला कमान को भेज दी गई है। उधर कांग्रेस ने भी अपने कई बड़े नेताओं पर एक्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से मंथन चल रहा है कि किन किन जिला अध्यक्षों को, किन किन बड़े नेताओं को उनके कार्य से मुक्त करना है और वहां पर नए लोगों की ताजपोशी करनी है। मतलब दतिया का एक उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस को ऐसे क्या क्या सबक सिखा गया कि अब यह पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी कार्रवाई करने को मजबूर है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि इस जीतने चुनाव में जो जीत मिली है उसके बाद जीतू पटवारी को वो आत्मविश्वास दे दिया है कि अब वो खुलकर के आला कमान के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाइए, मैंने रिजल्ट दिया है, मैं आगे भी रिजल्ट दूंगा। ये कॉन्फिडेंस उनके पास आ गया है और इसलिए आला कमान को उनकी बात अब माननी पड़ेगी। और उधर बीजेपी में इस हार ने मजबूर कर दिया है आला कमान को कि वो पार्टी से पूछे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है प्रदेश में, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो बदलाव हो सकते हैं वो किए जाएंगे। यानी कि एक दतिया का उपचुनाव और बीजेपी कांग्रेस के अंदर इस तरह से तनाव है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए अब आपको सुनाते हैं ये जो सर्जरी चल रही है या होने वाली है, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। दतिया उपचुनाव के बाद संगठन पार्टी में फेरबदल की जो बात कही जा रही है वो सुनिए। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। जिस कांग्रेस विगत 2-2.5 वर्षों से जीतू पटवारी के नेतृत्व में गठन, पुनर्गठन और फिर विसर्जन के बाद सृजन अभियान कर रही है, बार बार वही संगठन को स्थापित करने का मुझे लगता है जद्दोजहद चल रही है, वो कांग्रेस भाजपा को सिखाएगी कि क्या कार्य पद्धति होती है। कांग्रेस पार्टी अपने ही संगठन पर विश्वास खो चुकी है, साथ ही कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इसको प्रमाणित करती है। कांग्रेस में जिस तरह से पूर्व में संगठन सृजन के नाम पे कार्यकर्ताओं से धोखा हुआ, धन बल, बाहुबल, गुटबाजी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और पैसे देके पद बांटे गए, उसी तरह से अब विभाग प्रकोष्ठों में भी बोलियां लगाई जाएंगी। बोलियां लगाकर नए लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे लगाया जाएगा। दतिया उपचुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है, उत्साह है। 2028 में कांग्रेस पार्टी माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में, माननीय सीएलपी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर 2028 की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक जिलाध्यक्षों के रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात है, तो ये भी पूर्व में राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि हम 6 महीने का समय देंगे और 6 महीने के बाद जो व्यक्ति उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा या उसकी उपयोगिता कहीं और है तो उनको हम शिफ्ट करेंगे, ताकि नयापन कांग्रेस पार्टी में रहे, वर्किंग कल्चर बने और जो बदलती हुई कांग्रेस है उसमें सारे के सारे लोग काम कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ देखें, उनके मीडिया प्रभारी दतिया में किस तरीके से हटाए गए हैं, उनकी कार्यकारिणी भंग हो गई है, उनके नेता गुटबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, माफी मांगते फिर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी माफी मांगी है, तो गुटबाजी वहां है। यहाँ संगठन सृजन चल रहा है, 2028 की तैयारी चल रही है। जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में 2028 में एक विजय जो मिलनी है उसकी तरफ जनता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस आदमी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी, वो नरोत्तम मिश्रा पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, और बेचारे जो निरीह कार्यकर्ता हैं आप उनको नाप रहे हो। देखिए, भाजपा का ये चरित्र है, भाजपा एक कमज़ोर और एक कायर पार्टी है। क्या आपने भाजपा को आज तक किसी सक्षम अथवा दबंग आदमी पर कार्रवाई करते देखा? ये गरीब जनता की भी दुश्मन है और अपने गरीब कार्यकर्ता की भी सुध नहीं लेती। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दतिया हो या फिर बिहार के बांकीपुर की जीत जो विपक्ष के हाथ आई है, उससे लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जानबूझ करके टेस्ट करने के लिए बीजेपी ये चुनाव हारी। वो ये कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं और जो देश के तमाम जनता है उसे ये समझना होगा कि अगर ये चाहते तो पुलिस का, फोर्स का, अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ा करके बाकी दूसरी जगहों की तरह चुनाव जीत सकते थे। लेकिन क्या वजह है कि इस चुनाव में
पुलिस उतनी फोर्स डिप्लॉय नहीं की गई, उतनी मेहनत नहीं की गई। उनका कहना है कि दरअसल चेक किया जा रहा था कि अगर हम फेयर इलेक्शन लड़ते हैं, बिना किसी गड़बड़ी के इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमें जनता कितना वोट करेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक पैमाइश थी कि क्या हम बिना किसी गड़बड़ी किए हुए कोई चुनाव को जीत सकते हैं, और बांकीपुर और दतिया की जनता ने इसका जवाब बीजेपी को दे दिया है। सुनिए उनका बयान। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर ये कुंदरकी की तरह चुनाव लड़े होते तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, अगर वैसे ये बीजेपी के लड़े होते तो चुनाव कैसा होता। और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। और आइए सीधे रुख करते हैं अब हम सवालों का। सवाल क्या है, आज सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उपचुनाव के बाद बीजेपी ने शुरू की बड़ी सर्जरी, पूरी दतिया की कार्यकारिणी ही भंग कर दी। कांग्रेस ने भी गद्दारों निष्क्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, 40 कमेटी भंग, कई जिला अध्यक्षों की भी होगी छुट्टी। यह पुख्ता खबर है, मंथन चल रहा है दिल्ली में इस पर। अखिलेश यादव बोले, जानबूझकर चुनाव हारी बीजेपी, बिना धांधली किए चेक की वोटर की नाराजगी। दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस में फेरबदल की सुनामी, गद्दारों पर एक्शन से एमपी की सियासत बदलेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस की पूरी सियासत बदलने जा रही है। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, तीनों का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। केडी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर शिल्पी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंदानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल आपके पास आता हूं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बड़ा एक्शन ले चुकी है। राजेंद्र भारती पर हमने देखा कि एक्शन हुआ, उसके बाद अभी दिल्ली में मंथन चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और कई जिला अध्यक्षों पर आप लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर अचानक से आ गया है। दतिया उपचुनाव के साइड इफेक्ट जो है पॉजिटिव तौर पर निकलेंगे क्या कांग्रेस के लिए? अब आदरणीय अभिलाष जी, निश्चित तौर पर जो संगठन का पुनर्गठन हम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, अपितु हमारे आत्म मंथन और हमारे आत्मविश्वास का परिणाम है। हमने विजयपुर और दतिया चुनाव से ये सीखा है कि यदि हम संगठित रूप से बूथ स्तर पर जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं, तो जो 25 वर्षों का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पांव पसार रहा है, हम उसे 2028 में जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। और मिशन 2028 हमारे लिए अभिलाष जी सत्ता की प्राप्ति नहीं है, अपितु जनता के पुनर्विश्वास की स्थापना है। और इसके लिए हमें संगठन की संरचना में इसलिए परिवर्तन करना पड़ रहा है ताकि हम ऐसे लोगों को अधिक मौका दे सकें जो 25 वर्ष बाद भी गांधी जी के आदर्शों को, संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं, जो आज भी कांग्रेस की विचारधारा को निर्भीकता से जनता के बीच ले जाते हैं और सत्ता से सवाल करने का साहस रखते हैं। तभी हम जनता के मुद्दों को बहुत ही मजबूती के साथ उठा पाएंगे। और हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चलती है अभिलाष जी। हमारे यहाँ बीजेपी जैसा बिग बॉस सेशन नहीं चल रहा है कि दिल्ली दरबार कहे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और यदि थोपा हुआ प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को अस्वीकार होगा और वो सड़कों पर आकर उसका प्रतिकार करेंगे, तो बिग बॉस नाराज होकर पूरी दतिया की जिला कार्यकारिणी को ही भंग कर देंगे। वो कांग्रेस में नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर आत्ममंथन होता है, सामूहिक निर्णय चलते हैं। और एआईसीसी में जो हमारी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि हम प्रकोष्ठों और विभागों को भंग करके अब एक नए संगठन को खड़ा करेंगे और 2028 में विजयश्री हमारी होगी, इसका हमें पूरा आत्मविश्वास है। ठीक है शिल्पी जी। जेपी जी, आपके पास आता हूं। जेपी जी, देखिए, पहली दफा हमको ऐसा देखने को लग रहा है, ऐसा संकेत जा रहा, हो सकता आने वाले दिनों में इसे आप कवर अप कर लें, कि पार्टी के अंदर एक तो अनुशासन टूटा, इतने बड़े स्तर पर पहली दफा दिखा। फिर पार्टी हिचकिचाती रही, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े एक्शन लेने से, आप लोग बड़े नेताओं पर कार्रवाई करने से बहुत हिचक रहे हैं। अब मंथन जरूर चल रहा है, क्या होगा? नहीं, देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से दतिया का चुनाव हमने देखा, सबने देखा, आपने भी देखा जी,
और हमारे यहाँ से स्पष्ट संकेत थे, स्पष्ट भाषा थी कि अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर तक सहन नहीं की जाएगी। और उसका परिणाम है जब हमारे वहां के प्रभारी ने, हमारे वहां के उम्मीदवार ने, हमारे वहां के जो सारे लोग काम देख रहे थे उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश करने के बाद जो साक्ष्य प्रस्तुत करे उसके आधार पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई करी वो निश्चित रूप से करी। अब मैं बात करूंगा, हमारी बड़ी बहन शिल्पी अग्रवाल जी बोल रही थी कि कांग्रेस ऐसा कांग्रेस वैसा, तो ये जो सृजन के नाम पर, पुनर्गठन के नाम पर जो इनके यहाँ बोली लगती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके कांग्रेस के लोग पहले बोलते आए हैं। जो ये पद देते हैं उसके बाद पद हटाते हैं, उसके बाद उस पदों की बोलियां लगती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्टों में दी जाती है और इनके प्रभारी को, इनके प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो विधायक ही अपनी हार गए, वो हमको आज ये प्रेरणा दे रहे हैं और ये हमको पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। जहां तक दतिया चुनाव की बात है तो वो सीट तो कांग्रेस की थी और कांग्रेस का ही उम्मीदवार उसमें जीता था। वो महाभ्रष्ट व्यक्ति था और महाभ्रष्ट व्यक्ति के बाद उन पे आरोप लगे और कोर्ट ने उनको जो है वो दोषी करार दिया। जेपी जी वो कांग्रेस में क्या हुआ था वो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक चुनाव लड़ा, हमारी विकास की बातें, हमारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हम कोई भी दो व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं, सवाल मेरा ये नहीं था कि आप हार गए या कांग्रेस जीत गई, मेरा सवाल जेपी जी जनता का विश्वास हमारे साथ हो, सुनिए तो आत्ममंथन भी कर रहे हैं ना, वही तो सवाल है मेरा, आप सवाल सुनिए ना। बड़ी बातें कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है जेपी जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। जीत हार तो किसी एक को होगी, जाहिर सी बात है, और चुनाव में चलता रहता है, पर बीजेपी जैसी अनुशासन का डंडा लेकर के चलने वाली पार्टी जिसमें अनुशासन सर्वोपरि है, वहां पर हम उल्टा देख रहे हैं। कांग्रेस में राजेंद्र भारती जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ एक्शन हो जाता है, तुरंत उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। आपके पास पूरे सबूत है, आपको पता है किसके समर्थकों ने क्या किया, समर्थकों पर कार्रवाई हो जाती है, जिला कार्यकारिणी भंग हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा नेता है उसको लेकर के आप लोग खामोश रह जाते हैं। तो ये उल्टा कैसे हो रहा है? अभिलाष जी देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। हाँ। आप देखिए कि इन्होंने राजेंद्र भारती जी पर कब कार्रवाई करी? चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हाँ। मतगणना के एक दिन पहले, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उसको मालूम था कि राजेंद्र भारती जी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनका निष्कासन करा। परंतु कब करा? मतगणना के एक दिन पहले रात को। हम भारतीय जनता पार्टी के जब हम समीक्षा करते हैं, हार के बाद जब हमने समीक्षा करी, आत्ममंथन किया, तो जो भी चीजें हमें पता चली कि जिन्होंने अनुशासन तोड़ा है उन पर हमने निश्चित रूप से कार्रवाई करी है। और एक कार्रवाई अपने आप में एक संदेश है, वो केवल दतिया के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक संदेश है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साबित कर दिया। केडी शर्मा जी के पास आ जाता हूं। केडी शर्मा जी, क्या ये हम देख रहे हैं बदली बदली सी बीजेपी नजर आती है और बदली बदली सी कांग्रेस? ये दतिया उपचुनाव की सुनामी ऐसी आई कि पूरा का पूरा संगठन का स्वरूप जो है वो बदल गया। वो कांग्रेस जो लो कॉन्फिडेंस में रहा करती थी, अपने बगावत को थाम नहीं पाती थी, वो बड़े बड़े नेताओं पर एक्शन ले लेती है, काउंटिंग के एक दिन पहले एक्शन ले लेती है रात को। और वो बीजेपी जिसके अनुशासन की मिसालें दी जाती थी, वो छोटे कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले रही है, वो लोगों पर एफआईआर कर रही है, पर किसके समर्थक है सबको पता है, उसको लेकर के कन्नी काट जाते हैं। ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? क्या ये कॉन्फिडेंस कम हुआ है बीजेपी का, या कांग्रेस का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बोल्ड डिसीजन ले पा रही है वो?